हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम कुछ डेली बोले जाने वाले इंग्लिश सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। तो हमारा पहला सेंटेंस है, फर्स्ट सेंटेंस है, मुझे थोड़ी देर सोचने दो। अगर आपको किसी को बोलना हो कि मुझे थोड़ी देर सोचने दो, इंग्लिश में बोलेंगे लेट मी थिंक फॉर अ वाइल। लेट मी थिंक फॉर अ वाइल, मुझे थोड़ी देर सोचने दो। लेट मी थिंक फॉर अ वाइल, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। आई वॉन्ट योर ब्लेसिंग्स। अगर आपको किसी को बोलना हो कि मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए, इंग्लिश में सिंपली बोलेंगे आई वॉन्ट योर ब्लेसिंग्स। आई वॉन्ट योर ब्लेसिंग्स। सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर कोई परेशान है, आप उन्हें बोलना चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो, तो इंग्लिश में बोलेंगे एवरीथिंग गोना बी ओके। एवरीथिंग गोना बी ओके, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एवरीथिंग गोना बी ओके। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू बॉदर यू। आई डोंट वॉन्ट टू बॉदर यू। बॉदर का मतलब होता है परेशान करना। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू बॉदर यू। आपको किसी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये किसी को बोलना है कि आपको किसी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, इंग्लिश में बोलेंगे यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। आपको किसी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। मुझे आपको कुछ दिखाना है। I have something to show you. I have something to show you. मुझे आपको कुछ दिखाना है। I have something to show you. अपनी ज़िंदगी ख़राब मत करो। अगर आपको ये किसी को बोलना है तो आप इंग्लिश में बोलेंगे Don't spoil your life. Don't spoil your life. अपनी ज़िंदगी ख़राब मत करो। Don't spoil your life. Spoil का मतलब होता है ख़राब करना, ठीक है। मैं आपसे तंग आ चुका हूँ। अगर आप किसी से परेशान हो गए हैं, गुस्से में हैं, बोलना चाहते हैं कि मैं आपसे तंग आ चुका हूँ, इंग्लिश में बोलेंगे आई एम फेड अप विथ यू। आई एम फेड अप विथ यू। मैं आपसे तंग आ चुका हूँ। आई एम फेड अप विथ यू। मैं तुमसे गुस्सा हूँ। आई एम एंग्री विथ यू। आई एम एंग्री विथ यू। मैं तुमसे गुस्सा हूँ। आई एम एंग्री विथ यू। आपको गुस्सा क्यों आ रहा है? अगर कोई आप पर गुस्सा कर रहा है, आप उनसे क्वेश्चन करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं कि आपको गुस्सा क्यों आ रहा है, आप इंग्लिश में पूछेंगे वाई आर यू गेटिंग एंग्री। वाई आर यू गेटिंग एंग्री। आपको गुस्सा क्यों आ रहा है? वाई आर यू गेटिंग एंग्री। अब मुझे क्या करना चाहिए? अगर आपको किसी से क्वेश्चन करना है, पूछना है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, इंग्लिश में पूछेंगे वॉट शुड आई डू नाउ। वॉट शुड आई डू नाउ। अब मुझे क्या करना चाहिए? वॉट शुड आई डू नाउ। मुझे उकसाओ मत। डोंट प्रोवोक मी। डोंट प्रोवोक मी। मुझे उकसाओ मत। डोंट प्रोवोक मी। तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। यू शुड नॉट से दैट। यू शुड नॉट से दैट। तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। यू शुड नॉट से दैट। मुझे थोड़ा समय दो। गिव मी सम टाइम। गिव मी सम टाइम। मुझे थोड़ा समय दो। गिव मी सम टाइम। अगला सेंटेंस है, आज का दिन कैसा रहा। अगर आपको किसी से क्वेश्चन करना है, पूछना है कि आज का दिन कैसा रहा, आप इंग्लिश में पूछेंगे हाउ वॉज योर डे टुडे। हाउ वॉज योर डे टुडे। आज का दिन कैसा रहा। हाउ वॉज योर डे टुडे। मुझे आपसे बात करनी है। आई नीड टू टॉक टू यू। आई नीड टू टॉक टू यू। मुझे आपसे बात करनी है। आई नीड टू टॉक टू यू। मेरे पास आपके लिए कुछ है। आई हैव समथिंग फॉर यू। आई हैव समथिंग फॉर यू। मेरे पास आपके लिए कुछ है। आई हैव समथिंग फॉर यू। तुम रो क्यों रही हो। अगर कोई रो रहा है, आप उनसे क्वेश्चन करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं कि तुम रो क्यों रही हो या तुम रो क्यों रहे हो, इंग्लिश में पूछेंगे वाई आर यू क्राइंग। वाई आर यू क्राइंग। तुम रो क्यों रही हो। वाई आर यू क्राइंग। अब रोने का क्या फ़ायदा। वॉट इज़ द यूज़ ऑफ क्राइंग नाउ। वॉट इज़ द यूज़ ऑफ क्राइंग नाउ। अब रोने का क्या फ़ायदा। वॉट इज़ द यूज़ ऑफ क्राइंग नाउ। दाल में कुछ काला है। समथिंग इज़ फिशी। मुझे मेरा काम करने दो। अगर आपको कोई डिस्टर्ब कर रहा है, परेशान कर रहा है, आप बोलना चाहते हैं कि मुझे मेरा काम करने दो, इंग्लिश में बोलेंगे लेट मी डू माई वर्क। लेट मी डू माई वर्क। मुझे मेरा काम करने दो। लेट मी डू माई वर्क। क्या तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? अगर आप किसी को अपनी कोई बात बता रहे हैं, वो नहीं समझ पा रहा, आप उनसे बोलना चाहते हैं कि क्या तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, इंग्लिश में बोलेंगे डू यू अंडरस्टैंड वॉट आई एम सेइंग। डू यू अंडरस्टैंड वॉट आई एम सेइंग। पैसे पेड़ पर नहीं उगते। अक्सर ये मम्मी लोग हम लोग को बोलती हैं ना कि ज़्यादा पैसे खर्च मत करो, पैसे पेड़ पर नहीं उगते। तो इंग्लिश में बोलेंगे मनी डजंट ग्रो ऑन ट्री। मनी डजंट ग्रो ऑन ट्री। पैसे पेड़ पर नहीं उगते। मनी डजंट ग्रो ऑन ट्री। तुम कुछ भी करो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको ये किसी को बोलना है तो आप इंग्लिश में बोलेंगे यू डू एनी थिंग आई डोंट केयर। यू डू एनी थिंग आई डोंट केयर। तुम कुछ भी करो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। यू डू एनी थिंग आई डोंट केयर। दूसरों पर निर्भर मत रहो।
डोंट डिपेंड्स ऑन अदर्स, डोंट डिपेंड्स ऑन अदर्स, दूसरों पर निर्भर मत रहो, डोंट डिपेंड्स ऑन अदर्स। जाओ और जाकर कुछ करो, अक्सर हम ये बोलते हैं ना किसी को जो कोई खाली बैठा होता है, बोलते हैं कि जाओ जाकर कुछ करो, तो इंग्लिश में बोलेंगे गो एंड डू समथिंग, गो एंड डू समथिंग। मेरी तरफ मत देखो, डोंट लुक एट मी, डोंट लुक एट मी, मेरी तरफ मत देखो, डोंट लुक एट मी। मेरी बात ध्यान से सुनो, लिसन टू मी केयरफुली, लिसन टू मी केयरफुली, मेरी बात ध्यान से सुनो, लिसन टू मी केयरफुली। अपनी आंखें खुली रखो, कीप योर आइज ओपन, कीप योर आइज ओपन, अपनी आंखें खुली रखो, कीप योर आइज ओपन। अगला सेंटेंस है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। अगर आपके साथ किसी ने कुछ बुरा कर दिया, गलत कर दिया, आप उनसे पूछना चाहते हैं कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, इंग्लिश में पूछेंगे हाउ कैन यू डू दिस, हाउ कैन यू डू दिस, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, हाउ कैन यू डू दिस। आपका क्या मतलब है, तो आप इंग्लिश में पूछेंगे व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू मीन, आपका क्या मतलब है, व्हाट डू यू मीन। समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है, इस समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है, ये लाइन आपने अक्सर सुनी होगी, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं अ हिंट टू द वाइज इज़ इनफ, अ हिंट टू द वाइज इज़ इनफ। समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है, अ हिंट टू द वाइज इज़ इनफ। तुम सीख जाओगे, यू विल लर्न, यू विल लर्न, तुम सीख जाओगे, यू विल लर्न। आपको क्या पसंद है, व्हाट डू यू लाइक, व्हाट डू यू लाइक, आपको क्या पसंद है, व्हाट डू यू लाइक। आपके पास क्या है, व्हाट डू यू हैव, व्हाट डू यू हैव, आपके पास क्या है, व्हाट डू यू हैव। आपके पास कितना पैसा है, अगर आप किसी से क्वेश्चन करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके पास कितना पैसा है, इंग्लिश में पूछेंगे हाउ मच मनी डू यू हैव, हाउ मच मनी डू यू हैव, आपके पास कितना पैसा है, हाउ मच मनी डू यू हैव। तो फ्रेंड्स आज का हमारा लास्ट सेंटेंस है मैं अंग्रेज़ी बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेज़ी बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप कि आपको आज की क्लास समझ आई हो, आपने कुछ नए सेंटेंसेस सीखे हो। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें और इसी तरह डेली इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करने के लिए, इंग्लिश बोलना सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।